मामा, मैं अकेला नहीं आ रहा, मेरे साथ कोई और भी होगा और आपको उसे मेरी तरह कबूल करना होगा। गुल बेगम, क्या हुआ मागुल बेगम? आपकी सुइयां घूम कर वापस आ गईं बोज़ख। एक खतरनाक लम्हे पर। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? किससे बात की आपने? कुछ बोले तो सही खुदा के लिए। एक तो आपका भी कुछ पता नहीं चलता। अभी चंद मिनट पहले आप उस बच्ची की तरह चहक रही थी, खुश थी, जिसे अचानक किसी ने उसकी पसंद की गुड़िया ला दी हो। तुम तो जानती हो बोज़ख, मेरी खुशियां हमेशा ऐसी ही रही, जैसे किसी अचानक नमूदार होने वाले हादसे के इंतजार में रही। शानूर से बात हुई आपकी? वो वापस आने के लिए राजी हो गया है, मगर क्या? वो अकेला नहीं आ रहा। अकेला नहीं आ रहा? तो फिर कौन आ रहा है उसके साथ? शायद उसके साथ उसकी जिंदगी का मुआवजा है, कीमत है बोज़ख, उसकी जिंदगी की जो उसने अकेले गुजारी है। तो क्या हो गया मागुल बेगम? मैं कब तक ये बाहर से आने वाली हवाओं को कबूल करती रहूंगी, जिनमें अज़मताबाद की बास नहीं। एक अरसा तक नूर के वालिद ने मुझे अपनी जिद में रखा, और अब नूर भी। I'm sorry, पुप्पी माँ। क्या चाहिए तुम्हें? आपसे इजाजत लेनी थी। किस चीज की? वो बाहर जा रहे थे तो मुझसे कहा तुम भी चलो, लेकिन पुप्पी माँ से पूछ लो। से पूछने आ गई। जाओ बेटा, शागुल के साथ जाने के लिए तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है। कितना फर्क है नूर और गुल में। गुल सांस भी लेता है तो हमसे इजाजत लेकर, और नूर। बच्चों में फर्क नजर आता है फर्क ढूंढने से। आप खामखा परेशान ना हुआ करें। अगर शानूर आना चाहता है तो दिल से कबूल करें, उसे भी और उसके साथ आने वाले को। अगर खुदा के लिए शागुल के सामने अपने आप को संभालें। सोफिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने अपनी मामा से एक सौदा किया है। ये बात तो पहली दफा सुन रही हूँ कि लोग माओ से सौदा करें। उन्होंने बात ही इस लहजे में की थी। सोफिया, मैं जानता हूँ वो मुझे कुरेद रही थी। बहरहाल तुमने मामा से क्या कहा था? सोफिया, हम दोनों अज़मताबाद जाएंगे। हम? हाँ, मैं और तुम। मामा ने हम दोनों को कबूल कर लिया। नहीं। और नहीं। मत करो ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल। नहीं। I hate this word। बचपन से यही लफ्ज़ सुना है मैंने। गाली लगने लगा है ये मुझे लफ्ज़।
पापा ने तो जैसे पीएचडी कर रखी थी दूसरों को डिनाई करने में, बात बात पर इनकार करने के सब्जेक्ट में। मुझे अब किसी से भी इनकार नहीं सुनना, समझ रही हो तुम? I'm sorry, Sophia. I didn't mean anything. देखो सोफिया, जाने से पहले एक पार्टी यहाँ होगी और दूसरी उस अजमताबाद में होगी जहाँ ना जाने की जिद मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ी है सोफिया। प्लीज, इज दैट ऑलराइट? लेट्स मूव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बताएं सर का क्या हाल है? किसके सर का? मेरे सर का? वो तो आपको पता होगा। जी नहीं नहीं, मैं अपने सर कैप्टन शाह की बात कर रहा हूँ। उन्हें क्या हुआ है? आपको नहीं पता? चश्मान बीबी, उन्हें घुटनेरिया हो गया है। क्या? जब इंसान के अंदर बहुत सी घुटन जमा हो जाए तो उसे घुटनेरिया ही कहते होंगे ना। चश्मान बीबी, हमारे कैप्टन शाह है ना, उनका एक प्रॉब्लम है, वो कभी किसी के साथ खुलते नहीं है और उनकी इस आदत की वजह से एयरलाइन की बहुत सी लड़कियां परेशान भी रहती हैं। आप जैसा शख्स जिसके करीब हो उसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कॉफी पिएंगे? हाँ श्योर, प्लीज। मैं आज तक ये नहीं समझ सका चश्मान बीबी कि ये नौकरी के अलावा ऐसी कौन सी बात है जो मुझे कैप्टन शाह के इतना करीब ले आई है। नहीं, अब तारे वारे भी नहीं गिनता रात को बैठकर, मगर रियली आई डू मिस हिम। आपके साथ भी होता है ऐसा कुछ? मैंने अपने सर के लिए, कैप्टन शाह के लिए एक बहुत प्यारी लड़की ढूंढी है, आप ही देखें। चश्मानी भी आप इसे देखें और मुझे बताएं कि ये लड़की मेरे कैप्टन शाह के लिए कैसी रहेगी। मेरा किसी को भाभी कहने का बहुत दिल कर रहा है।
डरो उस वक्त से जब तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारे कपड़े चीतड़ों की तरह रह जाएंगे और तुम्हारा भूख से मारा हुआ ये बदन उन भूखी चीलों की खुराक बनकर रह जाएगा। मैं इन चीलों के असल चेहरे भी तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखोगे? गौर से देखो, गौर से देखो इन बेहयाई के इश्तिहारों को जरा गौर से देखो। अब न इलाके की कदरें नहीं है न रिवायतें। औरतों की तस्वीरें, इलाके के औरतों की तस्वीरें गैर मुल्की मैगजीनों में शाया होने लगी है। बहाना क्या है? बहाना मैं बताता हूं। यहां इस जगह पे एक शानदार होटल तामीर किया जाएगा। हाँ, पूछो उनसे जब पिछले महीने आरिफ बेग नामी एक मजदूर चट्टान के नीचे दबकर जख्मी हो गया था तो उसे इलाज के लिए किसी होटल में ले जाया गया था, और जब वो जख्मों से चूर होकर बिल्कुल मर गया वो बंदा, तो क्या इसलिए नहीं कि इस इलाके में कोई अस्पताल नहीं था? ये लोग होटल बनाएंगे और फिर उससे कमाएंगे और उसी कमाई से एक और होटल खड़ा हो जाएगा, एक और होटल बन जाएगा। अरे तुम लोग उनसे पूछो, तुम लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं तुम लोगों के लिए? बनाया उन्होंने कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई अस्पताल? नहीं, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल इसलिए नहीं बनेगा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से कोई कमाई नहीं होती। और तुम लोग इसी तरह इन पत्थरों के सीने चीरते रहोगे, उनमें से रूबी और गार्नेट निकालते रहोगे, और वो लोग वहां स्विट्जरलैंड में और लंदन में अपने बैंक भरते जाएंगे। ऐसा होता रहेगा, यही होता रहेगा। ना वो लोग अपनी आदतें बदलेंगे, ना तुम लोग होश में आओगे, और मुझे पलटकर आवाजें दोगे तो जर्क दिखाई नहीं देगा। अगर इसी तरह ही मर कर जीना है तो जियो इसी तरह ही मर कर जियो। देना मुझे आवाजें, मैं पलट कर नहीं आऊंगा, क्योंकि अकेला जर्क तुम लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता अकेला जर्क तुम लोगों के लिए। चल स्पार्कल, हाँ अगर तू भी देखना चाहते देख, ये मुड़ के कैसे जा रहे हैं, देख। पैगाम बादलों की तरह होते हैं, ये वहीं बरसें जहां इन्हें बरसना है तो अच्छे लगते हैं। जब पैगाम दूसरों के हाथ भिजवाए जाएं तो वो उन बादलों की तरह हो जाते हैं जो रास्ते में ही टुकड़ों में बट जाएं। तब पैगाम नहीं रहते बल्कि गलतफहमी बन जाते हैं। आप बहुत देर से इस तरह की बातें कर रहे हैं और मुझे बहुत सी बातों की समझ नहीं आ रही। ये पेंटिंग तुमने मेरे लिए बनाई थी ना? जी। तो फिर ये अपने हाथों से मुझे देती जैसे मामा को दी? मीरब ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चुपके से मेरे हाथ में तस्वीर थमा दी। चुपके से क्यों? मैंने तो उसे किसी बात से मना नहीं किया था। अच्छा, क्या कहा था तुमने उससे? मैंने पता नहीं, ठीक से याद नहीं है। चश्मान, कुछ बच्चों जैसी बातें हो रही हैं और हम लोग भी न जाने क्यों बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। मैं उम्र में तुम सबसे बड़ा हूं, कम से कम मुझे छोटी छोटी बातों पे इस तरह परेशान नहीं हो जाना चाहिए। अब देखो ना, उस दिन तुम रात को जब पुरानी हवेली से वापस आई तो तुम्हारे दुपट्टे में से शाहनूर के बचपन की तस्वीर गिरी। न जाने क्यों मैं तब भी बहुत परेशान हो गया था। वो दुपट्टा मेरा तो नहीं था, वो तो मीरब का था। पता नहीं क्यों जमा कर रखी है उसने शाहनूर की तस्वीरें। मुझे तो कुछ नहीं मालूम। साफ साफ बात करोगे? अब मेरी उम्र पहेलियां बूझने की तो है नहीं। मामा मैं साफ साफ ही तो। उषा मामा, क्या मैं मामा से कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ? नहीं,
क्यों? इसलिए कि तुम बार बार अपनी मामा से एक ही बात कर रहे हो कि उन्हें मीरब कैसी लगती है, और मैं ये जाने बगैर यहाँ से नहीं हटूंगी कि आज ये मीरब तुम्हारे सर पे क्यों सवार है। मैं इस बात का जवाब देती हूँ। हाँ, मुझे मीरब अच्छी लगती है। जब वो हमारे घर में उछलती कूदती फिरती है तो मुझे बड़ी भली लगती है, लेकिन मेरे लाख चाहने पर भी वो चश्मान का मुकाबला नहीं कर सकती। मामा, मैं किसी का किसी से मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। और करना भी नहीं। ये मत भूलो कि मीरब जब हमारे प्यार के साये से निकलती है तो अपने भाई के आसेब में गुम हो जाती है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि ज़रक हमारे बारे में किस अंदाज से सोचता है। और यूं भी शागुल, मीरब और ज़रक मशीर गज़न के रिश्तेदारों में से हैं। तुम लोगों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो उषा मामा, अगर ताल्लुक बन जाए तो? क्या खिला रही हो आजकल इसे? किस किस्म की जड़ी बूटियों का धुआं फैलाए रखती हो इसके कमरे में? दिमाग खराब होने लग गया इसका। I'm sorry मामा, I'm really sorry। मैं आपका मूड खराब नहीं करना चाहता था। तो क्या कर रहे हो उस वक्त से? आप ही तो कहा करती हैं कि नफरतों को कोई और चीज जीत ही नहीं सकती सिवाय मोहब्बत के। सीधी तरह बात करोगे या? मैं करता हूँ। मामा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप शानूर को बुलवा लें, और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे हैं। तो मामा, शानूर का इंतजार करने वालों में मीरब भी शामिल है। तुमने देखा स्पार्कल? देखा तुमने? कोई असर नहीं हो रहा इलाके के लोगों पर मेरी बातों का। मुझे तो यार डर लगने लगा है। डर लगने लगा है मुझे कि कहीं मैं भी अपने बाबा अमीर हयात खान की तरह हार न जाऊं। उन्हीं की तरह अगर मैं भी फालिज़दा होकर चारपाई से जा लगा तो मीरब का क्या बनेगा? मुझे तो किताबों ने बहादुर बना दिया यार। मगर तू तो जानता है ना कितना कमजोर और कितना बुज़दिल ज़रक सांस लेता मेरे अंदर। मगर यार ये बात किसी से कहना नहीं स्पार्कल। नाश्ता? अब मैं नाश्ता यहाँ अस्तबल में किया करूँगा। पूरे 2 दिन हो गए आपने घर की दहलीज के अंदर कदम नहीं रखा। मैंने सोचा कि ज्यादा मत सोचा करो मीरब। कैसे ना सोचूं, जिस लड़की का एक भाई के अलावा पूरी दुनिया में कोई ना हो, उसके बारे में सोचे भी ना। इसका दुख तो मुझे भी है। बहुत अकेला हूँ मैं इस वादी में रेंगते हुए बेहिस बेजमीर कीड़े मकोड़ों के बीच अकेला हूं मैं। यहाँ की नाम नेहाद सल्तनत के सुतूनों के दरमियान अकेला हूं मैं। अकेला कर लिया आपने अपने आप को, अपनी दुनिया समेटकर इस अस्तबल में ले आए हैं आप। ज़रक भाई, मैं आपसे छोटी सही, निकम्मी और बेवकूफ़ सही, मगर इतनी भी नहीं कि मुझसे कोई बात ही ना की जा सके। मुझे तो आज तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। हमारे बाबा की ज़मीनों पर दूसरे लोग हल चलाते हैं और आप उन्हें देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। हमारे पहाड़ों से लोग रूबी निकाल कर जाने कहाँ कहाँ बेच रहे हैं और आपको उनकी भी परवाह नहीं है। परवाह है, इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कहता। और वैसे भी वो कुछ चोरी नहीं कर रहे। हवेली वालों की तरह सब कुछ समेट कर अपनी झोलियां तो नहीं भर रहे। हवेली वाले भी कुछ ऐसे बुरे नहीं ज़रक भाई। अच्छा, मुमकिन है। तुमने ज्यादा जानती हो। काफी आना जाना है तुम्हारा हवेली में। नाश्ता ठंडा हो रहा है। पहले मेरी बात सुनो। मेरे वो जो शफाफ झरनों के नीचे
बचपन में हमारे साथ खेला करते थे, वो अब भी वैसे ही हैं, साफ दिल, साफ आंखों वाले। मेरी तरफ देखो मीरा, बहुत साल पहले भी उस हवेली में मेरे और तुम्हारे हक पर डाका डाला गया था। क्या समझती हो तुम क्या समझती हो कि कल वहां खड़े होकर मैं तुम्हारे लिए कुछ मांगूंगा तो वो मुझे कहेंगे कि ले जाओ ये चीज मीरब की है? नहीं मीरब, मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, मगर तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं चाहता तो तुम्हारे हाथ पांव बांध कर तुम्हें हमेशा के लिए उस हवेली से दूर कर सकता था, मगर मुझे किसी इम्तिहान में मत डालना मीरब, मुझे किसी इम्तिहान में मत डालना। याद रखना तुम्हारा भाई अमीर हयात खान का बेटा है, अमीर हयात खान का। सुन रहा यार तू, मैं अमीर हयात खान का बेटा हूं या मीर का भाई। कम ऑन सोफिया, हम तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं। तुम्हारे घर की तमाम लाइट्स ऑफ हैं। मुझे यकीन है कि वहां कोई भी नहीं है। चलो सोफिया, अंदर चलते हैं।
ऐसा तो होगा, मेरे साथ चलेंगे तो कदम कदम पे ये किरचियाँ तंग करेंगी आपको। लेकिन ऐसा भी तो होता है, अपने सामने वाले रास्ते को दो लोग मिलकर साफ कर लिया करते हैं। लगता है तुम्हें क्रिस्टल जमा करने का बहुत शौक है, मेरी तरह। यहाँ जो जो कुछ टूटा है वापस आ जाएगा अपनी जगह पर। हर टूटी हुई चीज़ अपनी जगह पर वापस नहीं आ सकेगी नूर। कोई अकेला शख्स जिसे डॉक्टरों ने पागल करार ना दे दिया हो, ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तुम यकीनन यहाँ अकेली नहीं रहती। अब ये मत पूछना कि यहाँ और कौन रहता है मेरे साथ। कमाल करती हो तुम, इस तरह कैसे? इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे यहाँ वापस ले आए हो। मैं यहाँ रहती हूँ और एक बार फिर रहने की कोशिश कर लूँगी, मगर मुझसे मेरे बारे में कभी मत पूछना। नेवर। क्यों? एक शख्स जो अचानक तुम में इतनी दिलचस्पी लेने लगा हो, जो मैं नहीं जानती। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ में और मेरे मामलात में दिलचस्पी लो। अगर तुम्हें अपना आप अजीज है, अगर तुम्हें इन किरचियों की तरह नहीं बिखरना है तो प्लीज। ओके। लेकिन कम से कम तुम इतना तो कर सकती हो कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से मेरे होटल के एग्जीक्यूटिव स्वीट में तो शिफ्ट हो सकती हो। इससे क्या होगा? इस तरह मैं इन शीशे के टुकड़ों की तरह बिखरने से बच जाऊंगा। मामा, शाहनूर का फोन आया है, उसकी सीट कंफर्म हो गई, ही इज कमिंग। अकेला आ रहा है? नेचुरली मामा, वो अकेला ही तो है, और कौन आएगा उसके साथ? कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग वापस लौटते हैं तो वो अकेले नहीं होते, और कभी ऐसा भी होता है कि उनके साथ तो कोई नहीं होता, लेकिन उनके होंठों पर किसी का नाम, किसी का जिक्र जरूर होता है। मैं डरती हूँ शाहनूर, अगर शाहनूर भी ऐसी कोई हरकत कर बैठा तो मैं। शाहनूर भी? क्या मतलब, क्या पहले भी किसी से कोई ऐसी हरकत? वो दरअसल उस रोज नूर से बात हुई थी ना, मजाक करने की आदत तो है उसकी। अपनी मामा को तंग करने के लिए उसने कह दिया कि कोई और भी उसके साथ आ रहा है। हालांकि मैंने इनको बताया भी है कि वो। मामा, इसमें ऐसी कौन सी बात है? देखें, अव्वल तो ऐसी कोई बात होगी नहीं, और अगर होगी भी तो मामा आप बताइए, क्या आप शाहनूर की पसंद को कबूल करने से हिचकिचाएंगी? मेरा तो ख्याल है कि आप उसे आंखें बंद करके सीने से लगाएंगी। इतनी आसानी से भी नहीं। क्यों मामा, क्यों? वो मेरी और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर सकता है भला? खैर, कल हम अजमताबाद जा रहे हैं, मैं आप लोगों की सीटें बुक करवा दूँ। ये क्या करने लगी थी आप? क्या बता देने लगी थी अभी आप शागुल को? अच्छा हुआ तुम आ गई बुज़ा। हम अजमताबाद जाते ही मीरब के दिल का हाल मालूम करना चाहेंगे, और इस काम में तुम हमारी मदद करोगी। शागुल, एक बात बताओ। जी मामा। अगर मैं ये कहूँ कि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और ज़मीन से सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही है, तो तुम मान लोगे? ये
कैसा इम्तिहान ले रही हैं आप? वैसे आपने इतने प्यार से ये सब कहा है कि नाक में वाकई सौंधी सौंधी सी खुशबू उतरने लगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, नहीं है। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चश्मान में सिर्फ इसलिए दिलचस्पी लेते हो कि ऐसा देखना, महसूस करना मुझे अच्छा लगता है? वाकई अच्छी लगती है तुम्हें? मामा, उसमें ढूंढने से भी कभी किसी को कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जो अच्छी ना हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो एक हद से ज़्यादा मासूम लड़की है, बल्कि एक कमज़ोर जहन की लड़की है? देखा जाए तो ये दोनों बातें भी उसके हक में अच्छी ही लगती हैं। वैसे मैंने कभी किसी कमज़ोर जहन को कैनवस पर इतनी खूबसूरती से रंगों को समेटते हुए नहीं देखा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम पर किसी की ख्वाहिशों का बोझ नहीं है। जो कुछ तुमने कहा वो तुम्हारे अपने दिल की आवाज़ है। टिकट्स, टिकट्स। माँ जी, हाँ ये रही आपकी टिकट। थैंक यू। ये बताइए कैसी हैं आप? खुश हूँ। जाहिर है, 3 बेटों की माँ खुश कैसे नहीं होगी? 3? क्यों? मैं आपका क्या लगता हूँ? तुम लगते नहीं, तुम तो हो। इधर आओ। थैंक यू वेरी मच। तो माँ जी ये रही बुज़ा खाला की टिकट, और ये वो चश्मान बीबी की टिकट। किधर है वो चश्मान बीबी? होगी यहीं कहीं, बैठी तस्वीरें बना रही। अच्छा, तो मैं फिर इन्हें खुद ही दे दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चश्मान बीबी, अरे अरे अरे, बड़े गलत वक्त पर आ गया मैं तो। नहीं तो मैंने कभी किसी तस्वीर को इतने शौक से तस्वीरें बनाते नहीं देखा आज तक। क्या मतलब? भाई, जिसकी तस्वीरें रिसालों के टाइटल्स पर छपती हो वो। एक मिनट, मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी और एक सवाल भी पूछा था आपसे। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। कुछ पूछा तो था आपने। बताइए ना, कैसी लगी हमारे कैप्टन शाह के लिए आपको वो लड़की? हाँ, वो एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त हो गया? इतनी गाड़ियाँ क्या करेंगे हम मामा? तुम क्या जानो शागुल, जब अजमत अमीर कल्बी वापस वतन लौटे थे तो लोगों का एक हुजूम था, सारा ट्रैफिक रुक गया था। वादी के लोग एक सैलाब की तरह उमड़ आए थे। मामा, अब वो दौर तो रहा नहीं। और वैसे भी शानूर के लिए हमने जो भी करना है वो वहीं अजमत आबाद में ही करना है। और यहाँ क्या होगा? सिर्फ 4 लोग जाएंगे उसे लेने के लिए? जी, आप, मैं, उषा मामा और चश्मान। फूफी माँ।